नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही पैसिव लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में। मैं नींद के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँगा बहुत जल्दी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए। अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे आसान चीज़ है नींद, कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी आजकल स्पेशली स्मार्टफोन के टाइम पर हम सबकी पूरी स्लीप पैटर्न बिगड़ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि 2 दिन से वो सोई नहीं है और तीसरे दिन जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद के क्या नुकसान हैं मैं उसके ऊपर अलग से बात करूँगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये 10 चीज़ें आप ट्राई करते हैं तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल। ये मुश्किल होगा लेकिन फिर भी आपको करना होगा कि हर रोज़ एक ख़ास टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे डिसाइड करिए कि आपको सोना है और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। क्योंकि हमारी बॉडी एक घड़ी की तरह है। हमको भूख एक ख़ास टाइम पे लगती है, उस समय अगर नहीं खाते हैं खाना तो हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे ही हमारे माइंड का भी एक भूख है स्लीप का। उसको अगर उसी समय नींद नहीं दी आपने तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो धीमे धीमे बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला, स्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल। आपको अपने सोने का और उठने का टाइम को फिक्स करना होगा। दूसरा है क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन। अगर आपको सोने में दिक्कत होती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सोते समय कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको नींद आ सके। सबसे आसान तरीका है, एक बुक ले लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए, या रात को गर्म पानी से नहा लीजिए, या ये तो सबसे आसान तरीका है, आप बैठ करके बेड के ऊपर बैठ करके मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए और देखिए फटाफट नींद आ जाएगी। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक इनकी पावर आपको समझ में नहीं आएगी। तीसरा है लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन्स। देखिए, जब तक हम यंग होते हैं ना, 20-25 साल तक, तब तक हमको ऐसा एक इल्यूजन होता है कि हमारा बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। हम जब चाहें सो सकते हैं, जब चाहें उठ सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो भी चाहे पचा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप 25 से 30 की तरफ पहुँचेंगे और 30 से 35 और 40 की तरफ पहुँचेंगे, तब आपको रियलाइज़ होता है पहली बार कि आपकी बॉडी आपकी नहीं है। मतलब जो आप चाहते हैं आप इसे वो करवा नहीं सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्क्रीन टाइम को फिक्स करिए। अब आज की डेट में तो हर किसी के जेब में मोबाइल है, तो कितना देखेंगे ये तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आप 24 घंटे देखेंगे, लेकिन कम से कम कुछ टाइम डिसाइड करिए कि आप कब नहीं देखेंगे स्क्रीन को। कोशिश करिए अपने बेडरूम में से टीवी या मोबाइल हटा दीजिए। एक रूटीन बनाइए, जैसे मंदिर में आप चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, ऐसे ही अपने बेडरूम में जहाँ आप सोएंगे वहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्क्रीन में से जो लाइट आती है वो एक ख़ास तरह की लाइट होती है जो आपकी नींद को, आपके स्लीप और वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। चौथा है क्रिएट अ कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। मतलब आपको ये डिसाइड करना होगा, ये श्योर करना होगा कि आपका कमरा, आपका बेडरूम डार्क हो, उसमें लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बहुत से होटल जानबूझ के अपने रूम्स में लाइट डिम रखते हैं। आपके गद्दे, आपके तकिए, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, वो सब कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने कहा ना, शुरू में ये चीज़ें आपको लगेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको नींद नहीं आएगी तब आपको रियलाइज़ होगा ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है लिमिट स्टिमुलेंट्स। हम लोग इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। बहुत से ऐसे भोजन हैं या ड्रिंक्स हैं जो हमको सोने से रोकती हैं, जैसे निकोटीन है, कैफ़ीन है,
अगर आप इसको सोने से करीब 4-5 घंटे पहले लेते हैं, ख़ास तौर से कैफ़ीन, दोपहर को 2 बजे के बाद अगर आप कैफ़ीन लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं किसी भी रूप में, इवन माइल्ड बहुत हल्का भी लेते हैं, तो भी आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ख़ास तौर से ध्यान देना पड़ेगा किस टाइम के बाद आप कॉफ़ी या चाय ना पिएं। छठा है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज का रिलेशनशिप नींद के साथ बहुत ट्रिकी है। अगर आप दिन में एक एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं दिन में, लेकिन रात को सोने से पहले जस्ट कुछ देर पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले अगर आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। दिन में अगर आप एक्टिव नहीं होते तो भी नींद नहीं आएगी, और अगर रात को सोने से पहले बहुत एक्टिव हैं तो भी नींद नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को दिन में थकाइए, लेकिन रात को सोने से पहले कुछ घंटे पहले कोई रिगरस एक्सरसाइज मत करिए। 7th है वॉच योर डाइट। अपने भोजन को खास ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी, पूड़ी, तला हुआ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन आपको सोने में दिक्कत करेगा। नींद आएगी, भरे पेट बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन वो आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब कर देती है। अजीब व गरीब सपने आएंगे, नाइटमेयर्स आते हैं, और जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं महसूस करेंगे। 8वां बड़ा सिंपल सा चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं कि टाइम देखते नहीं है कब सोना है कब उठना है। मैंने ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों में ही नींद का रिलेशनशिप मेडिटेशन के साथ कैसा है ये डिस्कस किया है। मतलब कौन सा टाइम सोने का है, कब जगने का है, कब आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, किस समय आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है अगर आप सोते हैं तो। ये इसका टाइम मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है अपने कोर्सेज़ में। लेकिन आज मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि किस समय आपको नहीं सोना चाहिए। देखिए, जब भी आपको दिन में नींद आए तो कोशिश करिए कि 15 मिनट से कम सोइए। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा सोते हैं, 20 से 30 मिनट या 1 घंटे के लिए सोते हैं, तो आपको रात को नींद ख़राब हो जाएगी। बचपन में मुझे आइडिया नहीं था। मम्मी के साथ हम लोग दोपहर को मम्मी हम लोग को खाना वाना खिला देती थी और सुला देती थी। नींद खुलती थी ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के बाद। उसके बाद रात भर जगते रहते थे बहुत देर तक, फिर सुबह हमारी नींद लेट से खुलती थी। अब जब से हम लोगों ने ज़ेनोगा पढ़ना पढ़ाना शुरू किया है, समझा है, उसके बाद से रियलाइज़ हुआ, जब भी दोपहर को या शाम को किसी भी समय आपको नींद आए, बहुत ज़ोरों से नींद आए, तो बहुत लंबी नींद नहीं लेनी है, 15 मिनट से कम। और वो भी नींद नहीं लेनी है, एक तरह से 3 स्टेप ब्रीदिंग करना है, जिसमें अगर आपको झपकी आ जाती है हल्की फुल्की तो कोई बात नहीं, बट उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस। अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इनफैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसके 3 वीडियोज़ हम लोगों ने बना लिए हैं, बहुत जल्दी हमारे dkbrains.com पे आ जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ की कॉस्टिंग कम कर दी है। एक तरफ हमारे पास हमने जब कोर्सेज स्टार्ट किए थे तो सारे कोर्सेज़ हमारे बहुत एक्सपेंसिव थे, कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए। तो अब हमने क्या किया है, ओनली वीडियो सीरीज़ जो आप देखेंगे, जब भी हमारे कोर्सेज़ देखेंगे, अगर आपको खाली वीडियोज़ देखना है, मुझसे पर्सनली बात नहीं करनी, करेक्ट नहीं करना, तो उनकी मैंने बहुत सस्ती कर दी है कॉस्टिंग। आप जाकर dkbrains.com पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना है तब उसकी फ़ीस अलग है, आप उसको बंडल में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चेक ज़रूर करिएगा। तो उस सीरीज़ में मैंने एक बात की है टैलेंट के बारे में, कैसे आप अपने टैलेंट को मैनेज करें। और उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस कंटिन्यूस है तो आप एक तो खैर अपनी ज़िंदगी में आराम से रह नहीं पाएंगे, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, लेकिन साथ साथ अपने टैलेंट को भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। उस पूरी सीरीज़ में मैंने टैलेंट को डिस्कवर करने के बहुत से साइंटिफिक मेथड्स बताए हैं, उसको मैंने खुद भी यूज़ किया है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आपको गहरी नींद आए तो आपके मन में जो भी चिंताएँ हैं उसको अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए, अपने आप को मैसेज कर लीजिए। जो भी ज़रूरी काम है जो आपको परेशान कर रहे हैं उसके ऊपर एक बार क्रिएटिवली सोचिए। आजकल तो ChatGPT आ गया है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं अक्सर इसको करता हूँ, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम लगते हैं मैं उसको रात को चिंता न बन जाए इसलिए लिख लेता हूँ। तो आप अपने स्ट्रेस को, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसको अवेयर होकर के समझें, उसके अंदर से उसके लिए इंसाइट्स इकट्ठे करें, लोगों से बात करें जो आपके हेल्पफुल कलीग्स हैं, मेंटर्स हैं। लेकिन अपने स्ट्रेस को कॉन्शियसली डील करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक और सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें कि मैंने बात की है किस तरह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन डिप्रेशन में जा रही है। जी हाँ,
और उस डिप्रेशन में जाने का कारण है अपने स्ट्रेस को न समझना और उसको अवॉइड करना। अपनी नींद को गहरा होने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा कॉन्शियसली। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बहुत से ज़िंदगीज़ हैं जो बिल्कुल अल्कोहल को छूते भी नहीं हैं, कोई भी नशीले पदार्थ को छूते नहीं हैं, लेकिन जनरल पॉपुलेशन शराब पीती है। नशा है शराब में, लेकिन शराब या कोई भी नशीला पदार्थ हमारे ब्रेन के सेंसिटिविटी को मार देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर हमारे बॉडी में कोई स्लीप की साइकिल है जो हमको सोने में हेल्प करती है, पुश करती है, उस साइकिल को तोड़ता है अल्कोहल। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपनी नींद को गहरा करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से, अभी मैं बताना नहीं, मैं आपको चाहता हूँ आप समझें, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में कि स्लीप हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। अगर आप सही मात्रा में स्लीप लेते हैं हर रोज़ कम से कम 8 घंटे, अगर आप एक्टिव जॉब करने वाले व्यक्ति हैं जिसके पास ऑफिस है, अपना काम है, 7-8 घंटे काम करते हैं, तो आपको 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं या दिन में 3 बार डाइट लेते हैं तो आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में ढेरों बीमारियां होती हैं और उसके कारण कॉज डॉक्टर समझ नहीं पाते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, स्लीप को बहुत केयरफुली हैंडल करिए, अपने आप को स्लीप डिप्राइव मत करिए, क्योंकि हेल्दी होना और फिट होना दोनों एक ही चीज़ नहीं है। अभी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जुग जुग जियो, जिसमें हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए, अपने आप को लंबी उम्र और एक सेहतमंद बॉडी देने के लिए क्या करना चाहिए उसमें बात की है मैंने। स्लीप उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी नींद सही नहीं होती है तो आपका हेल्थ सही नहीं होगा। नींद आज भी डॉक्टर्स को बहुत मिस्टिफाई करती है। अभी भी हम डॉक्टर्स ये जानते नहीं कि नींद के पीछे का गहरा स्पिरिचुअल कारण क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी अपने आप को रिफ़्रेश करती है। नींद मतलब खाली बेहोश हो जाना नहीं है। नींद एक बहुत ही एडवांस्ड एक्टिविटी है हमारे माइंड की। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। तो इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूगा पर्सनल कोर्स है, एडवांस कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप केवल वीडियो सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे dkbrains.com में ढेर सारी सीरीज़ मैंने बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आपके लिए रख दी है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, ठीक है।